गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम सीखेंगे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके। आज हम कुछ सेंसर वाला सर्किट जो है बनाना सीखेंगे। कैसे हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके कुछ सेंसर का सर्किट जो है डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि हर कोई उसको बना सकता है। ठीक है, ऐसा एक सर्किट हम डिजाइन करेंगे जिसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगा और जो भी उसको चाहता है सिंपल तरीके से उसको बना सकता है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंसर सर्किट जो है इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर सर्किट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है काफी सारे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो ट्रांजिस्टर के ऊपर सर्किट बनाने से पहले आपको पहले समझना होगा कि ट्रांजिस्टर क्या है, कितने टाइप्स का है, ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, पहले उसको समझ लेना होगा, उसके बाद आप जो है ट्रांजिस्टर का सर्किट जो है बना सकते हो। ओके, तो ये हमारा चला गया पॉजिटिव और अभी हम ले लेते हैं नेगेटिव। यहाँ पर कनेक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जब भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो वहां पर हम अलग अलग सप्लाई नहीं देते हैं, एक ही सप्लाई को लेकर हम काम करते हैं। लेकिन आप जब पढ़ते हो बुक वगैरह में तो वहां पर आपको अलग अलग पावर सोर्स वहां पर आपको दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम एक ही सोर्स लेकर के काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई ले लिया है। तो ये मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एक 9 वोल्ट का पावर सप्लाई है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक 9 वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो एमीटर है इसको हम कनेक्शन कर देते हैं नेगेटिव पर, क्योंकि हमें पता है जो एमीटर होता है ये हमेशा नेगेटिव पर कनेक्शन होता है। ठीक है, तो अभी जो कलेक्टर वाला सेक्शन है यहाँ पर आप चाहे कुछ भी लोड ले सकते हो सेंसर के हिसाब से, वो चाहे इंडिकेटर की तरह एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक बोजर भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बोजर का इस्तेमाल करूंगा साउंड के तौर पर और एक एलईडी का इस्तेमाल करूंगा इंडिकेटर की तौर पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोजो को मैं यहाँ पर इसको कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, वो एलईडी को, तो एलईडी के साथ हमें एक रजिस्टर भी लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर हम 9 वोल्ट का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं और एलईडी जो होता है वो आपका लगभग 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रजिस्टर लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कितने पावर सप्लाई पर कौन सा एलईडी के लिए कितने ओम्स का रजिस्टर आपको लगाना होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 वोल्ट दे रहे हैं तो एलईडी 3 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमें अगर 220 ओम्स का अगर हम रजिस्टर ले लेते हैं तो हो जाएगा। अगर आपके 220 ओम्स नहीं है तो यहाँ पर आप 470 ओम तक का रजिस्टर जो है वो ले सकते हो। ठीक है, देखिए तो पॉजिटिव भी आ चुका है आपका बोजर पर एंड एलईडी पर, लेकिन नेगेटिव जो है कहाँ तक है, यहाँ तक आपको नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव जो है यहाँ तक नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है तभी जाके जो बोजर है और जो एलईडी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें जो ट्रांजिस्टर है इसको हमें ऑन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने यूज किया है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कौन सा पावर सप्लाई की जरूरत है, किसकी जरूरत है, पी की, यानी कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव पल्स की यहाँ पर जरूरत है एक ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक स्विच ले लेता हूँ और स्विच के बाद मैं एक रजिस्टर लगा लेता हूँ और जो रजिस्टर ये आपका कनेक्शन हो जाएगा बेस पर। ठीक है, तो जो रजिस्टर है मैंने ऑलरेडी इसको वीडियो बना रखा है कि जो रजिस्टर है आपको कितना ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर लेना चाहिए अपने लोड के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इतना लोड ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कितना रजिस्टर लेना चाहिए, जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर अगर 9 वोल्ट का पावर सप्लाई है और यहाँ पर एक बोजर एलईडी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको अगर आप 470 ओम्स से लेकर के अगर आप 1 के 2 के अंदर भी रजिस्टर यहाँ पर ले लेते हो तो ये काम करेगा। तो ये आपका एक स्विच है। तो जब हम इस स्विच को एक्टिवेट करेंगे तभी क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर पर पावर सप्लाई जाएगा और जो ट्रांजिस्टर ये आपका ऑन हो जाएगा और जो बोजर है और जो एलईडी ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आपका ये वाला एक सर्किट देखिए, तो यहाँ पर लगा हुआ है आपका एलईडी। ओके, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका बोजर और ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, ये जो स्विच है ये आपका है, ये वाला ट्रांजिस्टर है।
तो देखिए जब हम इस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करेंगे तब क्या होगा कि ये वाला जो सर्किट है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसी टाइम आपका जो बजर है ऑन हो जाएगा और जो एलईडी है ये भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव पोल्स यानी कि एक पॉजिटिव सिग्नल हमें बेस टर्मिनल पर देना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर एक स्विच आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, स्विच दबाते ही यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आएगा और जो आपका ट्रांजिस्टर ये आपका ऑन हो जाएगा और साथ ही साथ आपका बजर एंड एलईडी को भी ऑन करवा देगा। तो यहाँ पर आपको और एक कंपोनेंट भी ऐड करना होगा। जो सर्किट है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी आपको और एक कंपोनेंट भी यहाँ पर ऐड करना है। तो क्या है, यहाँ पर देखिए मैं और एक रजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि सीधे से कनेक्ट होता है कहाँ पर, ग्राउंड पर या फिर नेगेटिव टर्मिनल पर। ठीक है, और जो रजिस्टर होगी कितना होगा आपका 4.7 किलो ओम्स लेकर के 10 किलो ओम्स के अंदर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल चाहिए और हमने पॉजिटिव सिग्नल दे रखा है, लेकिन अभी हम जो रजिस्टर यहाँ पर लगा रहे हैं 4.7 किलो ओम्स लेकर 10 किलो ओम्स के अंदर यहाँ पे 20 किलो ओम्स के यहाँ पर आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाया था पुल अप रेजिस्टर पुल डाउन रेजिस्टर के ऊपर, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये जो रजिस्टर है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखना। वो रजिस्टर ये हमारे पास अगर नहीं है, अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो ये सर्किट तो हमारा काम करेगा। ठीक है, जो सर्किट है तो हमारा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, अगर आपने कोई सर्किट वगैरह डिजाइन किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा जब आप सर्किट डिजाइन कर लेते हो ठीक ठाक काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां पर कुछ एरर आता है। जो ट्रांजिस्टर है अपने आप वहां पर ऑन ऑफ होने लगता है, जो बजर जो एलईडी है वो अपने आप यहाँ पर एक्टिवेट होने लगता है। तो वो किस लिए होता है, वहां पर कोई भूत वगैरह नहीं आता है। आप सोच रहे होंगे कि भूत वगैरह आता है, वहां पर कोई भी भूत वगैरह नहीं आता है जो कि ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है हमारे चारों ओर, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मंडराता रहता है। ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आपने एसी का सिग्नल दे रखा हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो 9 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये अगर आपने एसएमपीएस सर्किट से लिया है या फिर कोई रेक्टिफायर वगैरह से आपने अगर इसको लिया है तो वहां पर क्या होता है कि आपको प्योर डीसी नहीं मिलता है, एक पल्सेटिंग डीसी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि आपको पल्सेटिंग डीसी आपको एक आउटपुट मिलता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट का आपका लीकेज करंट जो एसी करंट है वो आता है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है सर्किट के अंदर और उसी की वजह से ये जो बेस वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर एक लीकेज ईएमएफ जनरेट होता है। यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होता है वो क्या होता है कि कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा तब क्या होगा, ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब नेगेटिव सिग्नल आएगा ट्रांजिस्टर डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा ट्रांजिस्टर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्विच अगर ऑन ना भी करें तो ट्रांजिस्टर जो है एक्टिवेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीकेज करंट फ्लो होने की वजह से या फिर हमारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसके वजह से भी यहाँ पर एक लीकेज करंट फ्लो होने लगता है और उसकी वजह से भी जो ट्रांजिस्टर है ये भी कुछ केस में आपका एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लीकेज करंट आता है वो दोस्तों बहुत ही कम अमाउंट का होता है, लगभग आपका 0.5 से लेकर के 0.6 वोल्ट के अंदर वो होता है। और हमें पता है जो कि ट्रांजिस्टर होता है लगभग इतने वोल्ट में तो एक्टिवेट हो ही जाता है। ठीक है, जो कि ट्रांजिस्टर वगैरह होता ही है लगभग इतना वोल्ट के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो अगर हम इस वाले रजिस्टर को अगर हम लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर यूज किया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि अगर हमें पॉजिटिव सिग्नल आएगा तभी ऑन होगा। तो यहाँ पर हमने स्विच को ऑफ रखा है तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन लीकेज करने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस नेगेटिव से बेस के तौर पर हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर जो कि लीकेज करंट क्रिएट हो रहा है जो कि आपका होगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो यहाँ पर लीकेज करंट है आपका पॉजिटिव का, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर लो अमाउंट का नेगेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये आपका ये पॉजिटिव और उसके पास आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जो कि नेगेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी कि यहाँ पर अभी हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर जितना भी लीकेज करंट क्रिएट होगा पॉजिटिव साइकिल का तो नेगेटिव यहाँ पर मौजूद होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपके सर्किट में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये वाले रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं।
तो अगर आप कोई सेंसर वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो इस वाले रजिस्टर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका सर्किट तो काम करेगा, लेकिन कभी कभी जो है कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इस वाले रजिस्टर का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। कभी कैलकुलेशन होता है कि यहाँ पर कितना ओम्स का रजिस्टर लगाना चाहिए, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको अपना एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं अभी 10 किलो ओम्स का, ठीक है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस आप 10 किलो ओम्स ले रहे हो तो इसको आप कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। 470 हो गया या फिर 1 किलो ओम्स हो गया, तो इतना लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज्यादा लोगे तो यहाँ पर सर्किट जो ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। हम इस सर्किट को अपना सेंसर वाला सर्किट जो है बनाते हैं, तो देखते हैं हम इसको कैसे एक सेंसर वाला सर्किट के रूप में हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि BC 547 का एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसको अगर हम इस सामने की ओर रखते हैं, जो कि इसका नेमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको अपने सामने की ओर रखते हैं तो ये आपका होता है एमिटर, ये होता है बेस और ये होता है इसका कलेक्टर, ठीक है। याद रखिएगा हर एक ट्रांजिस्टर का ये कुछ अलग होता है, ठीक है। तो बेटर होगा आप उसको इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए उसके नंबर को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एमिटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। तो हमारे डिजाइन के हिसाब से मैं यहाँ पर लेता हूँ एक बोजर। तो बोजर का जो कि नेगेटिव है इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसके जो कि कलेक्टर टर्मिनल है वहां पर। इंडिकेटर तौर पर हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है एलईडी। तो एलईडी के पॉजिटिव पर मैंने एक जो कि 220 ओम्स का रेजिस्टेंस है उसको मैंने सीरीज पर लगा दिया है। तो अभी एलईडी का जो कि नेगेटिव है उसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पर। और अभी हम अपना जो कि एलईडी का पॉजिटिव और जो कि बोजर का पॉजिटिव है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर हम दे देंगे इसको पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है। और अभी मैं लेता हूँ एक 470 ओम रेजिस्टेंस, जिसे हमें लगाना होगा बेस पर, जो कि बेस को प्रोटेक्शन देने के लिए, ओके। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर में लेना है जो कि 10 किलो ओम्स का, जिसको हमें कनेक्शन करना होगा नेगेटिव या फिर एमिटर के टर्मिनल से अपने बेस के टर्मिनल पर। 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको मैंने कनेक्शन कर दिया अपने एमिटर से लेकर के बेस टर्मिनल पर, ठीक है, जो कि बेस को अभी नेगेटिव यहाँ से मिल रहा है 10 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस के थ्रू। स्विच के तौर पर मैं यहाँ पर 2 कनेक्शन निकाल लेता हूँ, एक हमारा जो कि पॉजिटिव से और एक कनेक्शन हमारा जो कि रजिस्टर लगा हुआ है बेस टर्मिनल पर, वहां से सर्किट को पावर सोर्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एमिटर पर नेगेटिव और जो कि आपका पॉजिटिव है उसको हमें देना होगा, जो कि बोजर का पॉजिटिव और एलईडी का पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों ये आपका 2 टर्मिनल है, जो कि एक बेस निकला हुआ है और एक पॉजिटिव सप्लाई से निकला हुआ है। तो जैसे मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तो यहाँ पर बोजर जो है साउंड करता है और एलईडी भी यहाँ पर ऑन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एम क्या है कि हमें ये जो पॉजिटिव सिग्नल है इसको हमें इस रजिस्टर पर हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से हमें इसको देना है। वो चाहे हम इसको स्विच के जरिए दें या फिर कोई ओएस वगैरह लेकर के इसको हम कनेक्ट करवाएं, कुछ भी करें, हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देना होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम एक वाटर सेंसर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर एक वाटर लेवल इंडिकेटर हम इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वाटर ओवरफ्लो अलार्म इसके जरिए बनाना चाहते हैं, तो सिंपल से बना सकते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पर हम 2 टर्मिनल निकाल लेते हैं। हमारा मोटिव क्या है कि हमें इन दोनों को जो है आपस में जोड़ना होगा, वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक वाटर टैंक ले लेता हूँ। तो अभी जैसे इसके अंदर पानी जो है भरेगा और जैसे ही पानी जो है ये टर्मिनल को टच करेगा, तब क्या होगा कि जो 2 टर्मिनल है वाटर के जरिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वाटर जो होता है इसके अंदर भी करंट जो है फ्लो हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर वाटर इसको टच करता है तब क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल आएगा और आपका जो सर्किट है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बोजर एंड एलईडी जो यहाँ पर ये एक्टिवेट होने लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओवरफ्लो अलार्म बनाना चाहता हूँ तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक वाटर टैंक के अंदर डाल देते हैं। तो ये रहा हमारा वाटर टैंक। तो देखिए ये रहा हमारा वाटर टैंक। तो अभी हम इसके अंदर से पानी डालेंगे और देखना जैसे ही टैंक फुल होता है तो जैसे यहाँ पर पानी भर जाता है तो यहाँ पर जो अलार्म बजना शुरू होता है, ठीक है। और जैसे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर कोई साउंड नहीं होता है और कोई भी एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं करता है। और जैसे हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि जो करंट जो है फ्लो हो रहा है इस पानी के अंदर से होते हुए बेस पर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बेस के जरिए ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो रहा है और आपका जो कि सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होने की वजह से बोजर जो है साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कि आप वाटर सेंसर यानी कि एक वाटर ओवरफ्लो अलार्म इसके जरिए बना सकते हो, ठीक है। और तो
आप इसके जरिए एक रेन सेंसर भी बना सकते हो। जब भी बारिश वगैरह हो तो वहां पर जो सेंसर आपका एक्टिवेट हो जाए और आपको एक अलार्म बजे, तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सा प्लेट लेना होगा, ओके, और इसके ऊपर आपको जो है कुछ इस तरीके से आपको कुछ कनेक्शन वगैरह यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना होगा, जो 2 वायर है, ठीक है, जो कनेक्टर है, इसको हम ला करके एक को यहाँ पर लगा लेते हैं एक टर्मिनल पर, और एक को ला करके यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो जैसे ही बारिश होगा, बारिश का पानी क्या होगा, इस प्लेट पर गिरेगा, और जैसे ही इस प्लेट पर पानी गिरेगा, यहाँ पर क्या होगा, जो टर्मिनल है ये आपस में जुड़ जाएंगे पानी की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, और उसी की वजह से यहाँ पर अलार्म बजने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि बाहर जो है बारिश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, तो बस आप वीडियो से आखिर तक बने रहिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे एक फायर अलार्म सर्किट बनाना है, जो कि जब अगर कोई में आग वगैरह लगे तो ये जो है एक्टिवेट हो जाए, तो वो भी हम इसके जरिए आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक फायर को सेंस करने के लिए हमें यहाँ पर एक अलग सा सेंसर का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो फायर को सेंस करने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा सेंसर लगाना है, जो कि हीट को सेंस कर सके, जो कि फायर को सेंस कर सके, जो कि आग को सेंस कर सके। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं पर हीट जनरेट हो रहा है या फिर कहीं पर आग लगा हुआ है, तो उसके चारों ओर क्या होता है कि उसके कुछ एरिया के अंदर क्या होता है कि आईआर लाइट क्या होता है कि क्रिएट होता है। ठीक है, अगर कहीं पर आग लगता है तो उसके चारों ओर एक इंफ्रारेड लाइट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अगर कहीं पर आग वगैरह लगता है तो इसके चारों ओर क्या होता है कि इंफ्रारेड लाइट जो है डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो उसी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करके हम एक फायर अलार्म बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, वहां पर ज्यादा हीट जो है क्रिएट होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर जो कि आपका आईआर लाइट यहाँ पर जो क्रिएट होता है, जो कि आपका इंफ्रारेड जो कि यहाँ पर लाइट एमिट होता है, उसको हम भी डिटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, हमें यहाँ पर लगाना होगा एक फोटो डायोड। ठीक है, आपने सुना होगा डायोड, लेकिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक फोटो डायोड। आपने देखा होगा एलईडी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर एरो जो होता है बाहर की ओर होता है, क्योंकि जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो यहाँ से लाइट निकलता है। लेकिन जो फोटो डायोड होता है, इसका जो एरो होता है ये अंदर की ओर होता है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिरते इसके अंदर से जो है करंट फ्लो होने लगता है। ओके, तो ये जो डायोड होता है इसको आपको रिवर्स में कनेक्शन करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको फॉरवर्ड में कनेक्शन करोगे तब क्या होगा, सिंपल नॉर्मल केस में भी इसके अंदर जो है करंट फ्लो होने लगेगा। अगर आप इसको फॉरवर्ड में कनेक्शन करते हो तो नॉर्मल केस में अगर लाइट भी ना गिरता है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह यहाँ पर बिहेव करने लगेगा। अगर आप इसको रिवर्स में कनेक्शन करते हो तो यहाँ पर लाइट गिरते ही इसके अंदर से करंट जो है फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक फॉरवर्ड डायोड को हम यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे, रिवर्स कंडीशन में हम इसको जो है कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी लगा दिया एक फोटो डायोड। तो जैसे ही इसके आसपास कोई आग वगैरह लगता है तब क्या होगा कि ये उस आईआर लाइट को रिसीव करेगा, उस इंफ्रारेड लाइट को रिसीव करेगा, और रिसीव करते ही इसके जरिए करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होते ही जो आपका ट्रांजिस्टर ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तभी आपको बोजर जो एलईडी हमने लगाया हो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। हम इस सर्किट को फायर अलार्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फोटो डायोड। ठीक है, तो इस फोटो डायोड का ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कि पॉजिटिव आया हुआ है, कौन सा, ये वाला आपका पॉजिटिव और ये वाला आपका जो कि बेस पर जाने वाला यानी कि नेगेटिव है। तो इसको हमें यहाँ पर रिवर्स बायस में कनेक्शन करना होगा। जो कि आपका बेस टर्मिनल है जिसको हम नेगेटिव ले रहे थे, तो इसको हमें कनेक्शन करना होगा इस फोटो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर। और जो कि आपका पॉजिटिव सप्लाई, इसको हमें कनेक्शन करना होगा इस फोटो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर। तो अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जैसे इसके सामने हम फायर वगैरह करते हैं तो जो फोटो डायोड है ये इसको सेंस करता है, यानी कि यहाँ पर जो आईआर लाइट निकलता है, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट जो निकलता है, ये जो सेंसर उसको सेंस करता है, जो सर्किट कंप्लीट होता है, और उसके वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, और उसी की वजह से यहाँ पर जो अलार्म है ये यहाँ पर ऑन हो जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर अगर आप चाहो तो हीट सेंसिटिव बना सकते हो कि अगर कहीं पर हीट जनरेट हो तो उसके जरिए हमें अलार्म तोड़कर हमें वहां पर पता चल सके। ऐसा आपको जो भी कुछ लगाना है, जिस तरीके से आपको सर्किट डिजाइन करना है, बस इसी 2 पॉइंट में आपको वो सब कुछ करना होता है। और कुछ कुछ केस में आपको, ठीक है, और कुछ कुछ केस में आपको इसी सेक्शन के अंदर आपको जो है काम करना पड़ता है। यहाँ पर हम जो 2 रजिस्टर लगा रहे हैं तो इसको भी हम चेंज करके काफी सारे सर्किट जो है बना सकते हैं, जो कि हम आगे कुछ अलग वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं क्या, थर्मिस्टर लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हीट को सिर्फ थर्मिस्टर ही चेंज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है थर्मिस्टर हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है एनटीसी और एक होता है पीटीसी। एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें पीटीसी की, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि एनटीसी रजिस्टर क्या है, पीटीसी रजिस्टर क्या है, थर्मिस्टर क्या है, ये कैसे काम करता है, किस लिए, कहाँ पर हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पीटीसी की, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मेरा अलार्म बजना चाहिए या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होने पर मेरा अलार्म जो है बजना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एनटीसी ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। इसका सिंबल जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने एक थर्मिस्टर ले लिया है, तो जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगा तब क्या होगा, यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट फ्लो होते ही ट्रांजिस्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होते ही बोर्ड एंड एलईडी को एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसी तरह से इस ट्रांजिस्टर को थोड़ा बहुत जो है कि बेस के टर्मिनल को आपको मॉडिफाई करना होगा। तो अगर आप वहीं पर मॉडिफाई करना थोड़ा सीख जाओगे तो आप इसके जरिए जो है काफी सारे सर्किट जो है आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मेरा एक अलग चैनल है जो कि आरसी इन्वेंशन के नाम पर, वहां पर आपको काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड रोबोटिक्स रिलेटेड आपको जो है वीडियो वहां पर मिल जाएगा। आप वहां पर सीख सकते हो कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम सेंसर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैं ऑलरेडी मेकिंग का वीडियो जो है डालता रहता हूँ, आप वहां पर जाकर के जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर हमने बात किया है कि सिर्फ आप बेस टू पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आपको सिर्फ मॉडिफाई करके आप कैसे जो है सर्किट को बना सकते हो, लेकिन आगे और वीडियो आने वाला है जहां पर हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके एम्पलीफायर वगैरह बनाएंगे, और ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके जहां पर हम बेस टू एमिटर को अंदर एंड बेस टू कलेक्टर के अंदर जो कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको हम चेंज करके कैसे हम अलग अलग सर्किट जो यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब दबाने के बाद वहां पर एक बेल आइकन आएगा जहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, तभी जाके आपको हमारा जो सारा वीडियो है फ्री में आपको मिल सकता है। दोस्तों इसको दबाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका पर एक अलग सा वीडियो